राम जी ने सीता जी को देखा और सीता जी ने राम जी को देखा। लोचन मग राम ही और आनी दीन्हे पलक कपाट सयानी। सीता जी ने जो नेत्र बंद किए, सखियों ने धक्का दिया, सीता बाद में गौरी का ध्यान करना, पहले राम जी को देख लो। सीता जी ने तब अपने मन में ही कहा कि अगर आज मेरी जैसी बेटी अपना मन पसंद वर चुन लेगी तो आने वाले भविष्य में कोई भी बेटी अपने पिता से नहीं पूछेगी और शादी करके आ जाएगी। और आज हो ही रहा है। बोलो भाई, पहले माताओं उत्तर प्रदेश की बात बता रही हूं। मैं भी उत्तर प्रदेश से हूं, मायका उत्तर प्रदेश में, ससुराल मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की परंपरा को जितना जानूंगी उतना मध्य प्रदेश को नहीं जानूंगी। सबसे पहले जब बेटी का विवाह होता था तो नाई पंडित जाता था। बोलो भाई, घर परिवार का कोई जाता था? नहीं जाता। नाई पंडित ने जैसा देख लिया उसके साथ बेटी का विवाह कर दिया जाता था और बेटी उसी के साथ अपनी जिंदगी निर्वाह कर देती थी। कभी शिकायत का मौका देती थी? नहीं। तलाक होता था? नहीं होता। वाकई में सबका आशीर्वाद होता था। दूसरे नंबर में घर परिवार रिश्तेदार देखने लगे, तब भी बेटी ने कभी जबान नहीं उठाई। तीसरे नंबर में माँ बाप देखने लगे, भाई भतीजा देखने लगे। अब चौथे नंबर में तो बिटिया खुद देख लेती। अगर बिटिया से कुछ कह दिया जाए तो यही कहती है, मेरी जिंदगी मेरा फैसला, तुम्हार भला हो जाए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तो का बाप के घर में खैरात खुली है? 22 साल तुझे पढ़ाया, पाला पोसा, तेरी हर इच्छाओं को पूरा किया और अपनी जिंदगी का फैसला तू लेगी, तो क्या बाप के घर में अनाथ आश्रम खुला था कि खैरात खुली थी? जो लड़का और लड़की, बेटा और बेटी अपने माँ बाप के खिलाफ विवाह करते हैं, शादी करते हैं, भाग के शादी करते हैं, तो महादेव की सौगन, महादेव के चरणों में कह रही हूं, उसकी जिंदगी में भागम भाग रहता है, जिंदगी में कभी सुख नहीं आता है। ये मैं गारंटी के साथ कहती हूं। और जो माँ बाप, परिवार, रिश्तेदार वैदिक रीत से विवाह करता है, अगर कष्ट भी होगा वो भी आशीर्वाद से टल जाता है। आज वही सीता जी जैसी समर्थ थी, पर महाराज आंख बंद कर लिए, मेरे पिताजी ने प्रण किया है। बोलिए दुर्गा महारानी की जय हो। माता सीता ने देवी गौरी का 3 प्रकार से प्रार्थना। बोलो माताओं, जब सबसे पहले सीता जी मंदिर गई तो क्या कहा था? पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। निज अनुरूप जैसी मैं हूं वैसे ही महाराज मुझे दुल्हा मिलना चाहिए। हे दुर्गा महारानी, जैसी मैं सुंदर हूं, गौरी हूं, सुंदर गौरी हूं, ऐसे ही दुल्हा मिलना चाहिए, दीजिए अनुरूप सुभाग वर मांगा। पर जब राम जी को पुष्पवाटिका में सांवरा देखा तो सीता जी पुनः गौरी मंदिर में गई, बोली मैया मोर मनोरथ है। अब दुल्हा नहीं मांगा, मोर मनोरथ है, जान हुनी के अब सहु सदा और पुर सबही। तो बिनई प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। गौरी मैया खिलखिला के हंस पड़ी। सीता जी बोली, हंस रही हो? मैं वरदान मांग रही हूं।
गौरी दे कहने लगी सीता मैं इसीलिए हंस रही हूँ, पहले तुमने वरदान मांगा उसका क्या करूं, निज अनुरूप सुभग मांगा। सीता जी ने कहा वो वरदान उर्मिला को दे दो, क्योंकि उर्मिला भी तो गई थी, वो वरदान उर्मिला को दे दो। उर्मिला बोली अभी मेरा तो नंबर ही नहीं आया है दीदी, अभी तो आप ही का स्वयंवर चल रहा है, तो मुझे क्यों दे। बोले नहीं नहीं वो वरदान आप उर्मिला को दे दो, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। तो बोलो भाई उर्मिला को निज अनुरूप मिला कि नहीं मिला, लक्ष्मण जी मिले कि नहीं मिले। और दो वरदान और मांगे, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जिस तरह चकोरा चंद्रमा को देखता है ऐसे देखने वाली कौन थी अयोध्या में, मांडवी भरत को देखने वाली थी। बोलो भाई मांडवी और भरत की चकोरा चकोरी जैसी स्थिति थी कि नहीं, बोलो भाई। राम जी ने पिताजी की आज्ञा से 14 साल बन गए और भरत और मांडवी अयोध्या में ही रह के 14 साल तक एक दूसरे से मिले नहीं थे। बोलो भाई 14 साल तक एक दूसरे से मिले नहीं थे। चकोरा और चकोरी कैसी स्थिति थी। जय गजे बदन खडानन माता, जगत जनन दामिन दुति गाता। दामिन दुत गाता। दूसरे नंबर का वरदान शत्रुघ्न और सुतकीर्ति को मिला। शत्रुघ्न और सुतकीर्ति को मिला। भरत जी तो नंदीग्राम में थे, लक्ष्मण जी राम जी के साथ में, और शत्रुघ्न एक दिन माता कौशल्या ने वनवास की अवधि में आंगन में खड़े हुए देखा कि छोटी बहू रानी छत में घूम रही है। माता कौशल्या ने दासी को आदेश दिया। कारण क्या है कि रात के 12 बजे छोटी बहू रानी छत में घूम रही है। बहू रानी को बुलाया गया। कौशल्या जी ने पूछ दिया, बहू रानी ये छोटी बहू रानी कारण क्या है, रात्रि के 12 बजे तुम छत में घूम रही है, छोटा लल्ला कहाँ है। सुतकीर्ति के आंखों से आंसू छलछला पड़े, चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, बड़ी अम्मा मैंने आपके छोटे बेटे को 14 साल से नहीं देखा है। बोलो भाई 14 साल से नहीं देखा है। कौशल्या मैया ने जब पता लगवाया, मंत्रियों के द्वारा पता लगवाया, बुलाया, तो शत्रुघ्न जी अयोध्या से बाहर मणि पर्वत में हाथ लगाए लेटे हुए थे। वारे विधाता, वारे विधाता, राम जी पिता की आज्ञा से वनवास गए, भाई लक्ष्मण साथ में गया। भरत नंदीग्राम में है, मुझे ये सोने के आभूषण, राजसी वस्त्र और मुझे ये गद्दा गलीचा महल बिच्छू की तरह डंक मारते हैं। कौन ऐसा छोटा भाई होगा कि जो महल में राज करे। कौशल्या ने बुलाया, कहाँ थे। शत्रुघ्न रो पड़ा, मैया मैं तीनों बड़े भाइयों के बगैर इस राजसी भोग को कैसे भोग सकता। तब कौशल्या जी के आंखों से आंसू आए, लिपट पड़े, बोले वाह, भाइयों भाइयों में प्रेम तो बहुत देखा, पर अयोध्या का इतिहास के पन्ने में नाम लिख जाएगा कि 3 भाइयों ने बड़े भाई के प्रेम के कारण ऐसा त्याग कोई नहीं दिखा सकता कि 14 साल तक अयोध्या जैसा राज, सम्राट, खजाना, महल, अटारी सूने पड़े रहे थे महाराज। इसीलिए देवी सीता ने जब वरदान लिया तो चारों बहनों को इकट्ठा मांग लिया, फिर बाद में अपने लिए मांगा। पहले तीनों को मांगा, फिर अपने लिए। मोर मनोरथ जान होने के बसहु सदा और पुर सबहे।
तब देवी गौरी ने कहा मन जाहे राचो मिलहि सोबर साज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानते रावरो यही भांत गौर शीस सुन सी सहत ही हर्ष तेली तुलसी भवान ही पूज पुन पुन मुदत मन मंदिर चली। माता सीता को गौरी ने वरदान दिया, अब भगवान राम को बाबा विश्वामित्र जी ने वरदान दिया।